आत्मवंदन सभी को। मैं अर्चना भोर मुंबई से। आज हमारा सोल्स योर सोल्स गिफ्ट, इसका चैप्टर 3, इस पे हम बात करने वाले हैं। तो ये बहुत ही सुंदर चैप्टर है। चैप्टर 3 थर्ड है ये। यस, दिस इज चैप्टर 3। हाँ, वो अनीता वहां से दो बोल रही है। दिस इज चैप्टर 3, मिस कैरेज। ओके। तो काफी दिल के करीब है ये मेरा टॉपिक। और एक्चुअली हम सब वुमेन्स के दिल के करीब है। किसी ना किसी का तो घर में कुछ ना कुछ होता है, किसी कारण होता है, कारणवश होता है। मैं पता है हमेशा इस चीज पे मैं सोचती थी कि जब मेरा ये हुआ था तो मैं सोचती थी ये क्यों है, ये ऐसे क्यों है। काफी दिन गिल्ट में भी थी मैं। तो ये दिस इज अ बून इन माई लाइफ कि ये बुक की वजह से काफी कुछ समझ पाई हूँ। और एज अ फीमेल खुद को भी अभी थोड़ा उच्च लेवल पे भी समझ पाई हूँ कि यस, वाई वी आर वाई वी हैव टेकन दिस प्लान। तो उसके लिए बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड आ रहा है मुझे, बेसिकली। एबॉर्शन कुछ औरतें जानबूझ के नहीं करती हैं। बहुत अलग अलग रीजन है। और उसके पीछे वो बहुत गिल्ट में भी जीती है। कभी फैमिली का प्रेशर रहता है, कभी बहुत कुछ अलग अलग कारण होते हैं। पर अ, बहुत लोग उनको ही नाम भी रखते हैं कि क्यों होता है। कभी कभी फिजिकल चैलेंजेस की वजह से भी होता है, या फाइनेंशियल चैलेंजेस के भी वजह से भी होता है। सो एनी कैन बी एनीथिंग कैन बी द रीजन। तो इस चैप्टर में ये केस स्टडी है। पर उसके बारे पहले मैं थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में मैं बोलूंगी। तो एबॉर्शन सोल लेवल पर कुछ एक्सपीरियंसेस पहले से प्लान हो सकते हैं, जो सोल की ग्रोथ के लिए ही होते हैं। यानी ये सब कुछ जो है वो सोल की ग्रोथ के लिए होते हैं, है ना। तो सोल प्लानिंग का क्या मतलब है, जो ऑथर समझाते हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग बर्थ से पहले सोल अपनी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंसेस प्लान करती है। कभी मिसकैरेज या एबॉर्शन भी उस प्लान का एक पार्ट हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी किसी को ब्लेम करना है, या किसी को ब्लेम कर सकते। देयर इज नो ब्लेम गेम इन दिस। इसका मतलब ये सिर्फ सोल लर्निंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक पर्सपेक्टिव है। ये चीज मुझे काफी अपलिफ्ट की लाइफ में, मुझे बहुत समझ में आया कि ये क्या है। फिर मिसकैरेज का स्पिरिचुअल व्यू क्या है। कभी बॉडी सॉरी नॉट बॉडी, आई एम सॉरी, कभी बेबी की सोल सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, है ना। हम कभी कभी सोचते नहीं यार, ये सिर्फ 1 वीक के लिए या 2 वीक के लिए क्यों आया था बच्चा। ये बहुत तो था। एज अ बिकॉज आई हैव डन इवन साइकोलॉजी, तो इस पे मैंने काफी स्टडी की थी कि ये क्यों ऐसे होता है। तो उसमें तो मुझे तभी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम समझे थे, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम समझे थे। और स्पिरिचुअल लेवल पे मैं अभी समझी हूँ कि कभी बेबी की सोल सिर्फ थोड़े टाइम के लिए आती है। इसका एक पर्पस हो सकता है, पेरेंट्स का कुछ इमोशनल या स्पिरिचुअल लेसन होता है, सबका है। दोनों सोल जब एक साथ आते हैं, फॉर फॉर अ वीक ऑल्सो, तो ये मदर और पेरेंट्स का भी कुछ लेसन है, और वो बेबी का भी है, दोनों का है। तभी वो सोल एक साथ आते हैं। लव और कंपैशन को डीपन करना है, कोई कार्मिक कनेक्शन कंप्लीट करना है। कभी सोल फुल लाइफ लिव करने के लिए नहीं आती है, बस छोटा लाइफ के लिए आती है। सिर्फ कभी शॉर्ट कनेक्शन के लिए आती है। ये मेरे को हमेशा था कि क्यों आता है जाता है, ऐसे क्यों है। पर ये अभी जब ये समझ में आ रहा है कि कार्मिक है या कोई लेसन है, इसके कारण ये छोटा, कभी कभी 1 वीक या 2 वीक के लिए भी वो सोल आती है। एबॉर्शन को कभी जजमेंट भी नहीं, जजमेंट के बिना समझा गया ही नहीं, है ना। हम जजमेंट करते रहे कि अबॉर्शन, वी हैव इवन थॉट लाइक जो मैरिड वुमेन्स नहीं है, गर्ल्स, उनका भी अबॉर्शन बहुत होता है। हम कितना जज किए एज अ लाइक अ थर्ड पर्सन, कैसे करती है, ये क्यों होता है।
बट अभी वो स्पिरिचुअल लेवल पे हम जब देख रहे हैं, नो नो फ्रेंड्स, इट हैज अ डीप लेसन। आई हैव बिकम वेरी इमोशनल व्हेन आई वाज रीडिंग दिस बुक। ये जब चैप्टर स्पेशली जैसे बोला गया कि थर्ड चैप्टर, वो सेकंड वाला भी मेरे लिए बहुत अच्छा है, पर उसके बाद वाला फोर्थ वाला, बट दिस इज समथिंग हैज हिटेड मी वेरी वेल। बहुत 2 मिनट में मैंने हाँ बोला था ये चैप्टर के लिए, बट यस इट वाज वेरी मच डीप कनेक्शन विथ मी। एबॉर्शन को कभी भी जजमेंट के बिना समझा गया नहीं। कभी बेबी की सोल और मदर की सोल पहले से एग्रीमेंट कर सकती है कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं होगी। वो लोगों ने खुद ही प्लान किया रहता है कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं होता। ये एक्सपीरियंस मदर के लिए मदर के लाइफ पाथ में सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, हीलिंग या एम्पावरमेंट का पार्ट बन सकता है। बेबी की सोल लेटर सेम मदर के पास या किसी और फैमिली मेंबर में भी आ सकती है, जन्म ले सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है। जो मदर का अबॉर्शन हुआ है या मिसकैरेज हुआ है, वो सेम बेबी वापस भी आ सकती है, इन द सेकेंड चाइल्ड और समथिंग लाइक, या फैमिली में मेंबर में किधर भी आ सकते हैं। तो गिल्ट गिल्ट इज अ वेरी लो फ्रीक्वेंसी फ्रेंड्स। तो मोस्टली फीमेल्स में आ ही जाता है क्योंकि अबॉर्शन हुआ है, मिसकैरेज हुआ है। मिसकैरेज भी होने का वो खुद स्वयं को ही बहुत सारा दोष देती है। शायद मैंने ठीक से ध्यान नहीं रखा होगा, शायद मैंने ठीक से कुछ खाया नहीं होगा, या मैंने कुछ ये नहीं किया, तो उस गिल्ट में भी लोग जाते हैं। आई ऑल्सो वॉज वन ऑफ दैट। important part which is in spirituality, it takes you to lower frequency। अगर किसी को मिसकैरेज या अबॉर्शन का एक्सपीरियंस हुआ है, तो उन्हें अननेसेसरी गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। सोल लेवल पे सब एक्सपीरियंस ग्रोथ और लर्निंग का पार्ट हो सकता है। इसमें ना फ्रेंड्स लव कनेक्शन भी है। इवन अगर बेबी फिजिकल वर्ल्ड में नहीं आया, सोल कनेक्शन फिर भी एग्जिस्ट करता है ना। है सोल कनेक्शन, एग्जिस्ट जरूर करता है। वो सोल पेरेंट के साथ लव और स्पिरिचुअल बॉन्ड एक्सपीरियंस, है ना, लव बॉन्ड मेंटेन कर सकती है। इसमें मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मिसकैरेज या अबॉर्शन को, है ना, एक स्पिरिचुअल लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में देखती है, जहाँ सोल्स एक दूसरे की ग्रोथ में हेल्प करती है, बिना ब्लेम, गिल्ट या पनिशमेंट के कंसेप्ट से। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें जो केस स्टडी है जो रॉबर्ट जी ने बताया है, उस केस स्टडी के बारे में मैं स्टोरी बताती हूँ। दिस इज अबाउट अ ब्यूटिफुल वुमन, रिबेका। रिबेका एक यूएस में रहने वाली महिला है। उनको ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, ठीक है, और ये चौथा बच्चा बच्चा अभी होने वाला है। शी इज कंसीविंग, और उनका 4 महीने की प्रेगनेंसी है। वन फाइन मॉर्निंग, एक सुबह एकदम उनको अचानक ऐसा अनईजी फील होता है। सुबह सुबह उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तबीयत ठीक खराब हो जाती है। और आपको तो पता है, वूम में वाटर ब्रोक हो जाता है व्हेन शी इज इन द बाथरूम, और शी डिलीवर्स अ बेबी 4 महीने के टाइम। फिर सिर्फ 4 महीना ही हुआ था। वो वाटर ब्रोक होता है और बच्चा बाहर आता है। शी इज इन द बाथरूम, बच्चे को देखती है। 4 महीने तक थोड़े से हाथ पैर आ जाते हैं, सिर्फ साइज छोटी रहती है। और उनके मुंह से सीधा आता है कैल्विन, जोर जोर से रोने लगती है। यूजुअली हम कोई भी माँ, कभी कभी नाम सोच के रखती है, तो ऐसी कुछ रेबेका के साथ भी था। दो शी हैड अ 3 क्यूट बेबीज, ये फोर्थ वाला था। तो भी उनके साथ उसका कनेक्शन था कि शी स्टार्टेड येलिंग, है ना, बोलने लगती कि केल्विन केल्विन ऐसे बोल के रोना शुरू करती है। और लपेट के, टॉवेल में लपेट के वो बेड पे रख देती है, बाथरूम से बाहर आके। एंड शी सॉ कि वो बहुत ज्यादा ब्लीड कर रही है, बहुत ही इंटेंस ब्लीडिंग चालू हो गया। दैट्स व्हाई शी रशेस बैक, वो रश करती है बाथरूम में फिर क्लीन करने के लिए, खुद के लिए। वहां वो रश रश में किसी चीज से उसको बहुत जोर से लगता है, सर पे लगता है और वो गिर जाती है।
बेहोश हो जाती है स्लाइटली, नॉट लाइक कंप्लीटली बेहोश, थोड़ा अनकॉन्शियस होता है ना, आपको कुछ लगता, ऑलरेडी शी इज ब्लीडिंग ऑलरेडी, तो शी इज इनटू ट्रॉमा। तो वो जब वो गिर जाती है, थोड़ी देर में उसको जब होश आता है, तब वो देखती है कि आजू बाजू में बहुत सारे लोग उसको हेल्प करने आ रहे हैं। वहां पे उसको बहुत लोग हेल्प करने आए हैं। और उसको पता है, आप लोग ने भी देखा होगा, कभी हमें लगा है जोर से तो हमें ना धुंधला सा थोड़ा दिखाई देता है, वी आर नॉट कम्प्लीटली गॉन, लाइक हमें समझ में आता है कि कुछ हो रहा है, तो वैसे उसके साथ भी हो रहा था। एंड शी सी कि एक नौजवान, एक आदमी, ही इज इन अ प्रॉपर नॉट यूनिफॉर्म, एक वाइट शर्ट और खाकी पैंट में है, और ही शी नोज दिस पर्सन वेरी वेल। तो ये कोई उसका फ्रेंड है जो बहुत दूर रहता है एक्चुअली। पर वो बोलती ये इधर कैसे आ गया। एंड देन ही कम्स एंड होल्ड्स हर हैंड, और वो उसको बोलता है, थोड़ा सा बोलते हैं ना, समझाता है कि डोंट वरी रिबिका, यू विल बी फाइन। उसको हाथ पकड़ के बोलता है। और वहां पे सब जितने लोग रहते हैं ना, वो बोलते रहते कि ना इसको फ्लाइट से लेके जाएंगे, क्योंकि ये शी सिंकिंग, दैट इज वेरी हार्ड, लाइक वेरी डिफिकल्ट कि वो सरवाइव कर पाएगी। ऐसे कुछ उनका बातें चल रही रहती। पर ये बंदा बोलता है, सबको एश्योरेंस देता है कि डोंट वरी, शी राइट नाउ शी नीड्स अ ड्रिप। उसको भी लगते रहता है, क्योंकि वो बोलती रहती है कि आई नीड अ ड्रिप, उतनी वो शी थिंकिंग। तो ये लोग कोशिश करते कि उसका ना नर्व्स ढूंढने के लिए, यूजुअली होता है ना कि हम नर्व्स ढूंढते हैं तो बहुत पतली वेन्स होते हैं, तो रिबेका का वेन्स बहुत पतला रहता है, वो ढूंढ नहीं पा रहे, तो वो एक स्पेशल वो अलग नीडल चाहिए होती है, कभी दो तीन टाइप के नीडल्स होते हैं। आई एम गॉन थ्रू एवरीथिंग सो आई नो। तो एज इफ ना ये बंदे को पहले से ही पता है, ही शी इज वॉचिंग हिम। वो पॉकेट में हाथ डाल के वो वाला पर्टिकुलर नीडल निकाल के वो उनको देता है। एंड फिर वो चालू होता है, उसका ड्रिप शुरू होता है, एंड ही सेज शी इज सेफ, सो टेक हर प्रॉपर्ली इन द हॉस्पिटल, शी इज ओके। और वो ऑब्वियसली शी थिंकिंग, उसको तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो धीरे धीरे उसको वो थोड़ी देर में उसको वो उसका जो फ्रेंड है वो दिखाई भी नहीं देता। और फिर शी इज देन ओके, हॉस्पिटल से आती है, फिर उसको जो रिचुअल्स करना है बच्चे का वो वो कर लेती है। और वो हॉस्पिटल में भी डॉक्टर को बोलती है कि ना मुझे एक्चुअली ना 2-3 दिन या 4 दिन पहले ही मुझे पता चला कि द बेबी इज नो मोर इन माई वूम, ने उसकी उसकी सांसें नहीं चल रही। ऐसा उसको पहले से एहसास होते रहता है। आई एम गॉन इन टू दिस पिक्चर। आई होप आप लोग भी थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो, थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हो। तो वो फिर जब रिचुअल्स करते घर आके बच्चे का करते हैं, बट ना ये गिल्ट में चली जाती है। ओके, बहुत गिल्ट में जाती है, इसको लगता है ये से क्यों हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। उसे बड़ी तकलीफ होती रहती है। एंड शी इज कुछ साल के बाद फिर एक दूसरा बच्चा भी होता है। बट शी कैनॉट फॉरगेट केल्विन, केल्विन उसने नाम रखा, तो भूल नहीं पाती है उसको। बहुत गिल्ट में रहती है कि ये क्यों क्यों ऐसे हुआ। शी इज ब्लेमिंग हर सेल्फ, मे बी मैं थोड़ी और अच्छा ध्यान रखती, मैंने क्या गलती की, मैंने क्यों नहीं ध्यान दिया। वो गिल्ट में चली जाती है। तो बहुत साल बीतता है, वो चले जाते हैं, 7 साल हो जाता है इस इंसिडेंस को। 4 बच्चे बहुत अच्छे हैं उनके पास, बट शी स्टिल रिमेम्बर कैल्विन। फिर यहाँ पे दोस्तों, बिकॉज वो गिल्ट से इतनी वो परेशान है, शी कम अक्रॉस रॉबर्ट सॉश, जो प्री बर्थ प्लानिंग के बारे में बताते हैं। तो वो उनको मिलती है और वो कहती है कि प्लीज हेल्प करो कि मुझे इस चीज से मुझे निकालो, मुझसे नहीं हो रहा है। और ना वो बहुत बार ये भी देखती है कि जहाँ पे उसका रूम है वहां पे लाइट ऑफ ऑन होते रहता है। बहुत बार ऐसे उसने देखा भी है। और उसके बाकी बच्चे हैं ना, वो भी कैसे कहते रहते कि हाँ केल्विन हमारे साथ खेलता है ऐसे वैसे, तो वो उसे थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि ऐसे कैसे केल्विन खेलता है। तो वो इतना, मतलब ना जैसे हम लोग बच्चों की बातों पे इग्नोर करते हैं, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। तो ऐसी चीज वो सोचती रहती है कि ऐसे नहीं होगा। शी जस्ट, सब उसको साइंस आते रहते हैं आजू बाजू में, पर वो फिर भी वो उस चीज को इग्नोर करती रहती है। देन रॉबर्ट शॉर्ट, ऑफ कोर्स ही इज अ हिप्नोथेरेपिस्ट, तो वो प्रोसीजर में उनको लेके जाते हैं, बिकॉज शी इज कम हियर टू हेल्प, टेक हर हेल्प, कि मैं क्यों नहीं इस चीज से निकल पा रही हूँ, तो मुझे हेल्प की जरूरत है। जब ये प्रोसेस होता है
तब पता चलता है एक स्टोरी कि लास्ट जन्म में, गए जन्म में, रेबेका एक मेल बॉडी में रहती है। और मेल बॉडी में, और वो एक ऑफिसर रहता है। ठीक है, मेल बॉडी में मिलिट्री ऑफिसर रहते हैं। और ये जो कैल्विन कैल्विन जो कह रही है ना, वो उनके जूनियर रहते हैं, उनके साथ काम करते रहते हैं। तो ये दोनों मेल है, एक ऑफिसर है और ये जो बच्चा है, तभी कैल्विन उनका बेटा, बेटा नहीं सॉरी, उनके जूनियर रहता। और वो बेटा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो दोनों का बॉन्डिंग एक बाप बेटे जैसा रहता है। और बहुत ही अत्यंत ब्यूटीफुल बॉन्डिंग रहता है वो दोनों का। ओके। दो मिलिट्री में वो सर्विस कर रहे हैं। रिबेका इज मेल नाउ, अभी मैं उनकी पास्ट लाइफ के बारे में बोल रही हूँ। उनको ना अच्छा नहीं लगता ये वॉर, ये सब उनको पसंद नहीं रहता। वो बड़े बड़े कंपैशनेट पर्सन रहते हैं, पर वो एक पोजीशन पे रहते तो उनको वो करना है। ठीक है। और वो लोग कुछ उनके टेंट में कुछ बात करते रहते हैं, दोनों केल्विन एंड रिबेका जी। तो वो लोग बात करते रहते हैं। तो तभी अनाउंसमेंट आता है, जब उनका हुआ रहता है बार और, पर फिर से एक अनाउंसमेंट आता है कि जाके एक गेट खोलना है। तो ये अपने जूनियर को बताता है कि केल्विन को, क्या तुम ये कर सकते हो मेरे लिए? अब मैं नहीं जा रहा हूँ, तुम जाके सबसे वो गेट खोल के आ जाओ। वो चला जाता है, ऑब्वियसली वो सुनता है उनकी बात, वो बहुत रिस्पेक्ट करता है। और वो चला जाता है गेट खोलने के लिए। थोड़ी देर के बाद न्यूज आती है दोस्तों कि केल्विन इज नो मोर, उसको एरो लगता है। ओके। अच्छा, ये गए जन्म की बात नहीं है, काफी सालों की, बहुत पहले की जन्म का ये स्टोरी है रिबेका जी की। एंड जैसे उनको पता चलता है कि ये कि कैल्विन इज नो मोर, इतना बुरा लगता है ये ऑफिसर को कि मेरा काम था वहां जाने का, पर मैंने इसको बोला मैं नहीं भेजता तो ये इसकी डेथ नहीं होती। ही गोज इनटू द गिल्ट बहुत ज्यादा। कैल्विन तो नहीं है, पर रिबेका जी जो है मेल बॉडी में, उनकी कुछ 7-8 साल जिंदगी रहती है उसके बाद भी, ही स्टिल अलाइव। और वो पूरा 10-12 जो भी साल वो जिंदा रहते हैं, वो बस केल्विन को ही मिस करते रहते हैं। और वो एक ही गिल्ट में रहते हैं, काश मैंने उस बंदे को वहां नहीं भेजा होता। अगर नहीं भेजता तो ये सारा कुछ नहीं होता। वो गिल्ट में ही रहते हैं, वो पूरा जितने जिंदगी वो जीते हैं उतना वो गिल्ट में रहते। हर बार वो दोहराते रहते कि ये मैंने क्यों किया। फिर वही है, उनकी भी डेथ होती है। वो चले जाते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड में। एस्ट्रल वर्ल्ड में और जब केल्विन मिलते हैं उनको, तो वो बोलते हैं मुझे माफ करो ये हुआ है। तो केल्विन बोलते क्यों, क्यों गिल्ट में हूँ अभी भी? मेरी तो लाइफ उस समय उतनी ही थी। मैंने वो वही प्लान करके गया था मैं। आपके कारण मेरी डेथ नहीं हुई थी। अगर आपने मुझे उस समय नहीं भेजा होता तो भी मैं कुछ समय के बाद मेरी डेथ निश्चित थी, क्योंकि मैंने ही मेरा लाइफ प्लान वैसे सोचा था कि मुझे वो शॉर्ट लाइफ था। तो नो, बट आई वांट टू मेक दिस, मुझे मुझे ये मेक करना है, मुझे मिलना है, मुझे प्लीज हेल्प मी आउट। मैं बहुत तुम्हें बच्चे के जैसा प्यार देना चाहता हूँ। मुझे ये बता, पर मेरा तो प्लान अभी पहले से ही, मेरा दूसरा सोल प्लान बन चुका है। मैंने ऑलरेडी दूसरा मेरा सोल प्लान डिसाइड किया है। अब मैं वापस, आई कांट चेंज इट। तो स्पिरिट गाइड, और आपको भी पता है एक पंचायत जैसे होती है, स्पिरिट गाइड भी बोलते कि अरे ये कैसे होगा, बट ये बहुत रेबिका जी बहुत जिद करती, नहीं, आई वांट, मुझे मुझे प्यार देना है बच्चे की तरह। मुझे ये जो मैंने मेरे साथ मेरे वजह से ये हुआ है, आई वांट टू मेक दैट। पर कैल्विन जी बोलते कि मेरी तो ऑलरेडी लाइफ प्लान डिसाइडेड है। तो बोलते ठीक है, भले 4 महीने के लिए। तो आपको भी पता है फ्रेंड्स, 4 महीने में क्या लाइफ होगा? 4 महीने में प्रेगनेंसी हो सकती है, राइट? तो वो इसीलिए वूम में 4 महीने के लिए कैल्विन आता है रिबेका के वूम में, और ओनली फॉर 4 मंथ्स। और 4 मंथ्स, और वो भी उन्होंने नहीं डिसाइड किया रहता कि ठीक है 4 तो 4 महीने पर तुम आ जाओ, मैं 4 महीने में भी तुम्हें इतना ब्रह्मांड का प्यार दूंगी ना, मैं बहुत ये करूंगी, बहुत कुछ बोलती। हम सब ऐसे ही करते हैं फ्रेंड्स। जब हमें प्लानिंग होता है ना, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब हम धरती पे आते हैं वी फॉरगेट। तो तभी भी स्पिरिट गाइड बोलते हैं दिस विल फेल, बेबिका, ये नहीं हो सकता, ये प्लान तुम्हारा सक्सेस नहीं हो सकता।
इवन केल्विन भी वही कहते हैं कि 4 महीने में यू आर श्योर तुम उसमें से निकल आओगी, गिल्ट नहीं नहीं जाओगी। फिर भी शी सेज नहीं नहीं मैं सब कर लूंगी, सब हो जाएगा, ये वो सब बोलते हैं। स्पिरिट गाइड भी उसको समझाते हैं, पर नहीं। क्या होता है ना, लास्ट में जो सोल ने जो डिसाइड किया है उसके लाइफ क्या होना चाहिए, वही होता है फाइनल। उसने बोला है ना, नहीं मुझे चाहिए 4 महीने का बच्चा। तो ये ऐसे हो कि ये स्टोरी है। अब जब जब रॉबर्ट्स जी बताते हैं, "बे देखो ये आपने ही डिसाइड किया था", तो उसको थोड़ा समझ में आने लगता है। तो देन शी आस्क, फिर वो घर में लाइट क्या आती है, तो वो केल्विन उसको समझाता कि मैं, तुम इतनी गिल्ट में थी, आई वॉज ट्राइंग टू हील यू बाय कमिंग। जैसे मैंने कहा ना, स्पिरिट कोई भी फॉर्म में वो आ रहे थे और उसको लाइट फॉर्म में बता रहे थे मेरे प्रेजेंस, और उसको हीलिंग दे रहे थे ताकि उस गिल्ट से जल्दी निकले। बट शी वॉज नॉट इन टू दैट जोन, इसलिए वो समझ ही नहीं पा रही थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी, और तब तक केल्विन की भी जिंदगी रुक गई थी। क्यों पता है? उसके प्लान जरूरी था दूसरा जाना, पर जब तक यहाँ के जो रिबेका जब तक हील नहीं होती, ही कांट गो इन अदर लाइफ। इसलिए वो भी रुका था कि कब जब तक रिबेका ठीक नहीं होती मेरा भी काम नहीं खत्म हो रहा है। तो आप समझ रहे हो हम कैसे हम इंटरलेक्ट करते हैं दूसरे को। वी गेट कनेक्टेड टू, है ना, हमारा उनके साथ जो अगर कार्मिक है या उनके साथ कोई सोल प्लान है, स्टिल बिकॉज व्हाट शी सेज, मैं हील हो जाऊंगी, मैं इसमें से निकल जाऊंगी। बट शी फेल्स इन दिस 7 years शी टेक्स टू गेट हील। 7 साल लगाती है वो, और 7 साल तक वो ही कांट टेक अ बर्थ, बिकॉज जब तक ये हील नहीं होती है वो नहीं ले सकता। ऐसा है। तो तो बोलती है कि वो कौन थे जो मेरे दोस्त थे, वो कहाँ से आए, वो तो इतने दूर रहते, फिर उस समय मुझे कैसे क्या हेल्प मिला। तो पता है दोस्तों वो कौन थे? वो स्पिरिट गाइड थे। यूजुअली स्पिरिट गाइड है ना, क्योंकि इसकी पूरी, क्योंकि वो उसका प्लान खत्म नहीं हुआ है। शी वांटेड टू सर्वाइव, है ना, तो अभी उसका इतनी हालत खराब थी, तो सर्वाइवल जरूरी है, तो हेल्प जरूरी है, तो हमारे स्पिरिट गाइड आते हैं। और कैसे आते हैं? अपना कोई अच्छा जो फ्रेंड है जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, उस फॉर्म में आते हैं। तो दैट पर्सन वाज हर स्पिरिट गाइड। क्योंकि वो बहुत दूर रहता था, वो इम्पॉसिबल था। जैसे उसको जो दिमाग में चल रहा है ये कैसे आ सकता है, तो उस इसलिए वो आ रहा था। और पता है फ्रेंड्स क्या हुआ, इसको तो ये नॉर्मल शर्ट पैंट में दिख रहा था, और जो बाकी के लोग क्यों समझ रहे थे उसकी बातें, क्यों उसको अलाउ कर रहे थे, नीडल दे रहा है, ये दे रहा है, वो उनको एज अ डॉक्टर, सर्जन के रूप में दिख रहा था। इसीलिए वो बाकी के लोग उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे थे। Isn't it amazing? I mean, I am getting goosebumps right now also while telling you all कि उस कितने तरीके से हमें स्पिरिट गाइड हमें अलग अलग तरीके से हेल्प करने आते हैं। बट वी आर नॉट इन अवेयरनेस, इसलिए हमें कुछ समझ में नहीं आता है। सो ये सब समझने के बाद शी शी एक्चुअली स्टार्टेड हीलिंग। उसको अच्छा लगता है, वो शांत होती है। और दिस इज द ब्यूटीफुल स्टोरी हियर। मैं देखती हूँ अगर मैंने कुछ और मिस किया है क्या, तो इतने टाइम लगा दिया उन्होंने। सो तो बेसिकली यह द ऑथर जी ये कहना चाहते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं ना, भले वो थोड़ी देर के लिए भी प्रेगनेंसी में आते हैं, एक्चुअली दे आर गिविंग लॉट ऑफ हीलिंग टू द मदर्स आल्सो। इट्स अ बून एक्चुअली मदर, कि वो दोनों प्लान करके आते हैं। अब यहाँ पे ये कहानी थी कि केल्विन का क्या था कार्मिक इसके साथ। तो कोई तो एक जन्म में उनका भी ना कुछ एक हीलिंग नहीं हुआ था माँ के साथ, एक प्यार वो रह गया था। आप समझ रहे हो? दोनों का भी पर्पस था, इसीलिए वो लोग साथ में आए। दैट्स वाई। क्योंकि मुझे भी लग रहा था ऐसे क्यों, वाई ही हैज टू कम। बट उसके भी कोई जन्म का थोड़ा सा वो बाकी था कि वो माँ का वो फीलिंग उसका नहीं हुआ था कंप्लीशन। तो उसके कारण ये दोनों का प्लान हुआ था। थैंक यू फ्रेंड्स, अभी तक मुझे सुनने के लिए। दिस इज व्हाट I just try to tell in the story form and थोड़ा क्रक्स इसका। I hope it was easy to understand and Wonderful, beautiful wonderful. takeaway. Very nice, Archana.